अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। तो चलिए हम मिसाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मिसाल नंबर 2 को आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है। अगर एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, एक हद ज़ाया है, जबकि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, तब साबित कीजिए कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सवाल को अच्छी तरह समझना है। यहाँ पर आपको एक दो एंगल हैं। यहाँ पर आप क्या हैं, आपके एक दो एंगल हैं। एक एंगल क्या है, जागा बी, जागा बी पर कायम है। एक एंगल क्या है, जागा बी पर है। यहाँ पर जागा को आपको देखना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री जागा होता है। तो लेकिन जब भी हम फिसागोरस का एंगल देखते हैं, सबसे पहले फिसागोरस का एंगल हमारा 90 डिग्री पर होता है। और जागा यहाँ पर क्या दे रहा है, बी जागा पर यहाँ पर दे रहा है। उसी तरह दूसरा एंगल क्या है हमारे पास, जागा क्यू है। तो यहाँ पर हमको एक दो एंगल बनाना है। तो यहाँ पर हम एक 90 डिग्री वाला हम बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत के एतबार से सबसे पहले हमारा एंगल 90 डिग्री पर कायम होता है। और यहाँ पर जावा है, तो जावा यहाँ पर हमारा मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक 60 डिग्री जावा है, तो जावा के एतबार से यहाँ पर हमारा एंगल क्या होगा, बी यहाँ पर हमारा एंगल होगा। और उसी तरह यहाँ पर हमारा ए और सी यहाँ पर हम ले सकते हैं, या फिर ए इधर भी रखे हम सी यहाँ पर भी ले सकते हैं। और एक क्या होगा हमारा यहाँ पर, ये हाइपर्स हो गया, और ये बेस हो गया, और ये अपोजिट हो गया। ये हाइपोटेनस हो, ये क्या है, बेस या फिर एडजस्ट भी कह सकते हैं, और ये क्या है, अपोजिट है। उसी तरह आपको एक और एंगल बनाना है। वो एंगल क्या है, क्यू पर कायम है। उसी तरह एक और एंगल बनाएंगे हम। यहाँ पर एक और एंगल है जो क्या है, क्यू पर क्या कायम है। तो यहाँ पर डिग्री जहां पर जावा होगा, जो क्या है, हद जावा है, और जावा की निस्बत के एतबार से जावा क्या हमारे पास है, क्यू है। अभी हम यहाँ पर पी क्यू आर लेंगे। पी होगा यहाँ पर, क्यू होगा पी क्यू, और होगा क्या हमारे पास आर। तो उसी निस्बत के एतबार से हाइपर्स, बेस, अपोजिट। तो हमको यहाँ पर साबित ये करना है कि एंगल साइन पी और साइन क्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पर आप हल कीजिए। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। यहाँ पर आपके दो एंगल हैं। तो नाउ यहाँ पर आपके दो एंगल हैं, एंगल पी और एंगल क्यू है। तो सबसे पहले हम पहले एंगल को देखेंगे, और बाद में हम दूसरे एंगल को यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप साइन एंगल बी को आप देखेंगे, और यहाँ पर आपको साइन बी एंगल को ये देखना है कि साइन अपोजिट में है, या फिर हाइपर्स में है, या फिर बेस पर है, या फिर अपोजिट में है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक्स में आपको दिखाया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ये क्या है, साइन है, और ये फिर क्या हमारे पास है, कॉस है। ये क्या है, टैन है। ये क्या है, कॉसेक्स है। ये क्या है, सेक है। ये क्या है, कॉट है। तो यहाँ पर हमारा साइन भी क्या है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। और साइन बी में आपको यहाँ पर देखना है कि अपोजिट क्या है। यहाँ पर ए सी है, और हाइपर्स क्या है आपके पास, ए बी है। ये आपकी पहली इक्वेशन ये बन गई। इसी तरह आप इक्वेशन बनाते बनाते यहाँ पर आपको जाना है, और इक्वेशन में जो कांस्टेंट जो आता है उसी के मुताबिक हमको यहाँ पर हल करना है। फिर हम दूसरी तरफ, दूसरे एंगल की तरफ बढ़ते हैं। एक एंगल हमको यहाँ पर निकाल दिए, दूसरे एंगल को हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दूसरा एंगल क्या है हमारा, साइन क्यू है। यहाँ पर साइन क्यू, और साइन क्यू क्या होता है हमारे पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस में होता है, वही होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पर अपोजिट क्या है हमारे पास, पी आर है। यहाँ पर अपोजिट क्या हमारे पास है, पी आर है। और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, पी क्यू है। हाइपोटेनस कितना है, पी क्यू है। ये इक्वेशन दूसरी हमारी यहाँ पर बन गई। तो अब आपको क्या करना है, एंगल बी और एंगल क्यू को साबित करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साबित करना है। यहाँ पर आपका साबित करना है।
آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر اینگل آپ کے دو ہوں گے, ایک سائن P इज इक्वल टू साइन Q, और साइन P क्या है आपके पास AC डिवाइडेड बाय EB है, और साइन Q क्या है आपके पास PR डिवाइडेड बाय PQ है. यहाँ पे क्या होगा हमारे पास AC डिवाइडेड बाय EB होगा इज इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय PQ. तो यहाँ पर कांस्टेंट K होगा. K से मुराद क्या है बोले तो आपको यहाँ पर साबित K करना है. यहाँ पर आपको कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 लाना है. यहाँ पर आपको K फाइंड आउट करना है. यहाँ पर AC डिवाइड बाय EB रख ले इज इक्वल टू PR डिवाइड बाय PQ रखे. अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, AC डिवाइड बाय PR करना है, AB डिवाइड बाय PQ रखना है, और K को क्या करना है हमें डिवाइड मल्टीपल में लेकर हम K को यहाँ पर लाएंगे. देखिए आप यहाँ पर किस तरह करते हैं, एकदम यहाँ पर आसानी के तरीके से हमको हल करना है. कोई भी दुश्वारी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है किस तरह यहाँ पर किस तरह लिया जा रहा है और किस तरह हम वन बाय वन हम यहाँ पर रख रहे हैं. एक तो यहाँ पर हम आसानी के साथ स्टेप के साथ रखे और इजिकल टू में K रखे. जब भी आपको यहाँ पर एंगल D, एंगल Q या फिर एंगल P या फिर एंगल A साबित करना है तो आपको यही तरीके पर आपको यहाँ पर जाना है. कोई यहाँ पर आपको दूसरा तरीका यहाँ पर इख्तियार करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आसान से देखना है कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हम किस तरह यहाँ पर वन बाय वन को हम यहाँ पर ला रहे हैं. तो यहाँ पर AC डिवाइड बाय AB आ गया, और फिर यहाँ पर हम इस तरह भी रख सकते हैं AC AB इज इक्वल टू K लेना है. फिर उसके बाद में PR डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू K. तो इस तरह हम यहाँ पर रख सकते हैं. फिर चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम यहाँ पर कितना होता है हमारे पास AC. यहाँ पर हम क्रॉस यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल यहाँ पर हमको करना है. तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हम यहाँ पर से AC डिवाइड बाय AP भी हम यहाँ पर कर सकते हैं. और सबसे पहले यहाँ पर हमको ये करना है कि AC डिवाइड बाय आपको PR रखेंगे, AB डिवाइड बाय, एक सेकंड आपको यहाँ पर हम से 1 मिनट हटाते हैं. यहाँ पर हम सबसे पहले इससे क्लियर करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC डिवाइड बाय आपको क्या करना है PR लेना है. फिर उसके बाद में AB डिवाइड बाय PQ, यहाँ पर जो नीचे वाला टर्म है इसे हम डिवाइडेड में कर दे, दूसरे वाले जो अपोजिट है उसे क्या करें हम डिवाइड कर दे. उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे AC डिवाइडेड बाय PR इज इक्वल टू K, और फिर उसके बाद में AB डिवाइडेड बाय PQ टू K, और यहाँ पर इसे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पर करेंगे. AC इज इक्वल टू KPR, AB इज इक्वल टू KPQR. आपको इस तरह यहाँ पर निकालना है, और इसे आप क्या करना है मसावा 3 आपको यहाँ पर रखना है. क्योंकि हम यहाँ पर इस तरीका क्यों करें बोले तो आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दी गई. जब भी आपको वैल्यू नहीं दी जाती तो आपको एक एंगल दिया जाता है, आपको उसी एंगल के मुताबिक यहाँ पर आपको साबित करना है. अब उसकी एंगल पर अगर कोई वैल्यू आपको नहीं दी गई तो आपसे क्या करेंगे, कांस्टेंट के तहत आप यहाँ पर क्या करेंगे K का मुआहदा आप करेंगे, और K की बुनियाद पर आप इसे टोटली हल करने जाएंगे. अब इजिकल टू K है बोले तो अब इसी की बुनियाद पर AC KPR इस्तेमाल करेंगे, AB क्या करेंगे आपको KP को इस्तेमाल करेंगे. इस्तेमाल करने के बाद में आपको इजिकल टू में K ही लाना है. अब यहाँ पर ये मरहला आपका यहाँ पर शुरू होता है, उसी के मुताबिक आपको हल करना है. अब वन बाय वन को आप देखिए किस तरह हम यहाँ पर हल करते हैं. तो इसी तरह हम यहाँ पर अब क्या करना है, आपको फिथागोरस के तहत जाना है. फिथागोरस के तहत आपको मुकम्मल तौर पर प्रॉब्लम खत्म करना है. अब यहाँ पर इस तरह करेंगे. चलिए हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं. उसके आगे आपको ये लिखना है. अब यहाँ पर आपको फिथागोरस के तहत जाना है. पहले एक एंगल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में दूसरा एंगल आपको फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर हम फिथागोरस की फिथागोरस के तहत हमको यहाँ पर क्या होता है, पहले इजिकल टू में सबसे पहले आपको हाइपर्स आता है. ये तो आपको मालूम है, मैं शुरुआत में आपको मैं बताया हूँ.
और फिर उसके बाद में अपोजिट स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस स्क्वायर या फिर एडजस्ट भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले पहले एंगल की तरफ आप बढ़िए। पहले एंगल में आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, क्या है आपके पास में ए बी स्क्वायर, और अपोजिट क्या है आपके पास में ए सी स्क्वायर, और फिर इसके बाद बेस यानी एडजस्ट क्या है आपके पास बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। आपको यहाँ पर एंगल दिया गया है, जहां पर एंगल दिया होता है आपको उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एंगल बी होगा तो एंगल यहाँ पर क्यू है, तो हम उसको लेकर यहाँ पर आएंगे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी यहाँ पर हमें कोई भी अगर यहाँ पर एंगल लेकर आते हैं, कोई भी यहाँ पर ए बी एक खत है और ए सी एक खत है और बी सी एक यहाँ पर खत है। एंगल क्या दिया गया है हमारे पास है, एंगल बी दिया गया है, तो उसी के तहत हमको बी सी का खत हमको यहाँ पर मालूम करना है। अगर हम इधर वाला खत कोई इधर लेकर आते हैं तो यहाँ के टर्म में हमारी साइन चेंज हो जाती है, जबकि साइन हमारी प्लस होती है तो यहाँ पर साइन क्या होगी माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। और अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 यानी मसावात 4 बना देना है। फिर उसके बाद में आपको दूसरी तरफ बढ़ना है, यानी कि ये एंगल जो था फिसागोरस की तरफ एंगल कौन सा था आपके पास है, एंगल ए बी सी था। और उसी तरह आप क्या करेंगे, एंगल पी क्यू आर फिसागोरस की तहत, फिसागोरस की तहत एक तो एंगल ए बी सी करे, अब आपको पी क्यू आर भी करना है। पी क्यू आर क्या होगा आपके पास, हाइपर स्क्वायर अपोजिट और बेस स्क्वायर यहाँ पर होगा। उसी तरह आपको एंगल भी यहाँ पर देखना है, अपोजिट हाइपोटेनस क्या है आपके पास, पी क्यू है, क्या है आपके पास पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट क्या है आपके पास पी आर स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास है, यानी एडजस्ट क्या है आपके पास, एडजस्ट कितना है आपके पास, अपोजिट क्या था आपके पास पी आर होगा, और बेस क्या है आपके पास पी आर आर क्यू यहाँ पर आपके पास मौजूद है। यहाँ पर आपके पास आर क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये भी देखना है कि एंगल कौन सा दिया गया था, एंगल आपके पास है एंगल क्यू दिया गया था। तो यहाँ पर आप एंगल क्यू यहाँ पर आर क्यू को फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि हम यहाँ पर एंगल बीसी दिया था, बीसी को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे। उसी तरह जबकि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसे हम एक मसावत की शक्ल दे रहे हैं। जब मसावत होती या फिर कोई वैल्यू होती तो हम इसे हल करते थे, जैसा कि हम मिसाल नंबर पिछले मिसाल के अंदर हम कर चुके हैं। तो पी क्यू यहाँ पर आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये क्या होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। एक आपके पास क्या होगा, ये मसावत 5 यहाँ पर आपकी हो गई। और यहाँ पर आपको मसाला लाने से पहले आपको यहाँ पर कंप्लीटली अमल ये करना है कि यहाँ पर आपको रूट भी लाना है। तो यहाँ पर हम करें, तो चलिए फिर यहाँ पर हम आगे करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले ए सी क्या था हमारे पास है, के पी आर, और फिर इसके बाद में ए सी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो उसी तरह हमारे पास ए बी क्या था हमारे पास है, के पी क्यू, के पी क्यू। तो यहाँ पर चलिए हम उसी तरह हम यहाँ पर हल करते हैं। एकदम आसान सा है, आप 1 से 2 बार हमसे कंप्लीटली अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल आसानी की तरह से हम यहाँ पर इसे हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, आप 1 से 2 बार इसे अगर सॉल्व करते हैं तो बड़े आसानी के साथ इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए हम पहले मसला को पहले क्लियर कर लेते हैं। BC है तो एक तो हम इसे स्क्वायर को हटा देंगे, हटा देने के पर यहाँ पर हमारा रूट आएगा, तो रूट क्या होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये हो गई मसावत। और इस तरह अपनी शक्ल लेती है। तो इसी बात है मसावत 5 को देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर को हटाइए, यहाँ पर रूट लाई, तो यहाँ पर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास है पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ए सी
यहाँ पर हम दोनों को अमल को यहाँ पर लाए, यहाँ पर जबकि हमारे पास स्क्वायर को हटाकर हम यहाँ पर क्या करें, से रूट को हम यहाँ पर ला दें। तो चलिए हम यहाँ पर फिर आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या करना है। अब यहाँ पर हम पहली मसाल को लेते हैं, सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। तो हम यहाँ पर अब फिथागोरस के तहत हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर हल करें, सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 बाय 1 को हम देखते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर BC रूट क्या आएगा हमारे पास, BC रूट कितना आ रहा था हमारे पास यहाँ पर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। फिर उसी तरह हमारे पास यहाँ पर RQ क्या आ रहा था हमारे पास, RQ क्या था हमारे पास यहाँ पर, PQ स्क्वायर PR स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसे जैसा कि हम यहाँ पर BC यहाँ पर जगह B दिया था और जगह यहाँ पर Q दिया था, उसी के बुनियाद पर हम यहाँ पर हल कर रहे थे। अब यहाँ पर हमको जबकि कांस्टेंट हम K लगाए हैं, तो उसी के मुताबिक हमें यहाँ पर जाना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि AC कितना हमारे पास KPR है और AB कितना हमारे पास KPQ है। अब BC डिवाइडेड बाय RQ, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर डिवाइड बाय रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, BC डिवाइडेड बाय RQ और AB कितना है आपके पास, KPQ स्क्वायर। फिर उसके बाद AC कितना दिया गया आपके पास, KPR। यहाँ पर AC कितना दिया गया आपके पास, KPR स्क्वायर। यहाँ पर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है बोले तो यहाँ पर K पर भी कुवत 2 होगी और PQ की कुवत, PQ के ऊपर भी कुवत 2 होगी। तो इसे हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, सबसे अलग अलग करके हम यहाँ पर हल करेंगे ताकि हमको आसानी हो जाए। PC डिवाइड बाय यहाँ पर RQ आ गया, यहाँ पर हमसे क्या करेंगे, K स्क्वायर, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास K कांस्टेंट है, तो K को हम यहाँ पर एक बार रखते हुए हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसा कि कुवत हमारी 2 थी, तो इसे हम क्या करें, दोनों को अलग अलग करके K के ऊपर हम कुवत लगा ले और उसी तरह हम यहाँ पर क्या करें, KPR के अंदर अलग करते हुए हम यहाँ पर कुवत को K के ऊपर कुवत रख दे और PR के ऊपर हम यहाँ पर कुवत करें। जबकि हमारे पास K कांस्टेंट है, दोनों तरफ सेम है, तो हम इसे क्या करेंगे, K को एक बार अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना हम यहाँ पर करते हैं, BC डिवाइडेड बाय RQ, यहाँ पर BC डिवाइड बाय RQ। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या अमल करना है। यहाँ पर आप देखिए, जबकि K कांस्टेंट है, K दोनों तरफ हम उसे K को एक बार यहाँ पर रख देंगे K स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, PQ, यहाँ पर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ कितना आपके पास, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K को आप यहाँ पर बाहर लाते हैं तो स्क्वायर चला जाता है। जैसा कि जब भी हम ये अमल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पर 2 है, तो जब भी 2 कैंसिल होता है तो यहाँ पर रूट कैंसिल होता है। तो उसी तरह K स्क्वायर रूट में है, जब K को हम बाहर लाते हैं तो यहाँ किसकी कुवत चली जाती है, यहाँ पर रूट से हट जाता है, यहाँ पर इसकी क्या है, कुवत चली जाती है। PC डिवाइड बाय RQ इज इक्वल टू K रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, फिर उसे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहाँ पर हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, उसी तरह आपको 1 बाय 1 यहाँ पर हल करना है।
तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए BC इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ये है रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, रूट PQ स्क्वायर माइनस PR। जब दोनों सेम है तो हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जवाब क्या आ रहा है, क्या आया, जैसा कि हम शुरू के अंदर में आपको बता रहा था, इज इक्वल टू हम जब भी वैल्यू नहीं थी, वैल्यू नहीं रहने पर हम इज इक्वल टू में कांस्टेंट यानी कांस्टेंट की मदद से यहाँ पर के को रखे। जबकि हम के रखे हैं तो पूरी अगर हम पिथागोरस की तरह हम सॉल्व कर दें तो इज इक्वल टू में आपको के ही लाना है। तो चलिए फिर आगे हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, BC डिवाइडेड बाय RQ इज इक्वल टू के, यहाँ पर आपका आंसर आ गया। तो आइए इसे मुकम्मल तौर पर हम इसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्या ले रहे थे, AC डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, PR था। जैसे कि हम पहली मसाद बनाए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे मिटाया हूँ। पहली मसाद के अंदर हम क्या लेते, AC डिवाइडेड बाय PR था। उसी तरह यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, PQ था। और यहाँ पर उसी अमल के यहाँ पर हम AC डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय PQ लाके हम इज इक्वल टू के रखे थे। तो उसी तरह हम यहाँ BC को RQ को हम फाइंड आउट करे थे। BC और RQ को जब भी फाइंड आउट करे थे, जब हम के को रखे तो उसी फाइंड आउट करने के बाद हमको के ही लाना था। तो उसी तरह हम यहाँ पर लेकर आए BC डिवाइडेड बाय RQ, यहाँ पर इज इक्वल टू के, यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इस तरह आपको आंसर मुकम्मल तौर पर लाना है। जबकि यहाँ पर वैल्यू अगर मौजूद नहीं है तो आपको इस तरह अमल यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर करना है। जैसा कि मैं आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। जैसा कि हमारे पास एंगल दो थे, एक एंगल B था, एक एंगल Q था। जबकि हम दो एंगल की बुनियाद पर हम इज इक्वल टू में के रखे और के की बुनियाद पर हम BC और RQ यानी कि एंगल B और एंगल Q को लेकर हम फाइंड आउट करने पर हम के यहाँ पर आपको यही साबित करके दिखाना है। कि आई होप स्टूडेंट मैं समझ सकता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पर समझ चुके होंगे। आप बार बार वीडियो को देखिए, मुकम्मल तौर पर आपको ये मसला समझ में आएगा। एक आसान सा मसला है और हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम इस तरह के मसले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। जितना हो सके इस मसले को आप बार बार सॉल्व करेंगे। थैंक यू।